पावर स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। कैस्ट भारत में अप्रैल 2019 से पावर स्टीयरिंग प्रणाली कारों में अनिवार्य कर दी गई है। हम ये जानते हैं कि कार में पावर स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसकी सर्विस कैसे की जाए। कार में पावर स्टीयरिंग की आवश्यकता। पावर स्टीयरिंग ये एक आधुनिक तरह का स्टीयरिंग सिस्टम है जिसमें चालक के बल को हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक की सहायता से स्टीयरिंग व्हील पर बढ़ाया जाता है। पावर स्टीयरिंग न केवल ड्राइवर की थकान को कम करता है बल्कि पहियों से आने वाले झटकों को भी कम करता है। इसलिए चालक सुरक्षित रूप से वाहन को मोड़ सकता है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पर कोई वाइब्रेशन नहीं होता। पावर असिस्ट केवल वाहन के कम गति में वाहन को मोड़ता है। जब वाहन तेज गति में होता है तब पावर असिस्ट कम हो जाता है। टायर फटने या किसी एक पहिए के नीचे अचानक कोई रुकावट आने पर भी वाहन को कंट्रोल में रखना संभव है, जो कि मैनुअल स्टीयरिंग में नहीं है। पावर स्टीयरिंग के प्रकार। दो प्रकार के पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। पहला है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में इलेक्ट्रिक मोटर या तो स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग कॉलम में स्थित होती है। ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए बल को नाप के मोटर अपना बल उसी दिशा में स्टीयरिंग व्हील घुमाने के लिए प्रदान करती है। ये प्रणाली कार्यक्षम और कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन पूर्णतः इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भर होती है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली में हाइड्रोलिक पंप इंजन से पावर लेती है। ये हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर बना के रखती है। ये 4-वे रोटरी कंट्रोल वाल्व से जुड़ी हुई होती है। रोटरी कंट्रोल वाल्व का एक कनेक्शन हाइड्रोलिक पंप से जुड़ा होता है, एक कनेक्शन ऑयल रिजर्वायर से जुड़ा होता है और दो कनेक्शन हाइड्रोलिक रैम के बाएं सिलेंडर और दाएं सिलेंडर से जुड़े होते हैं। ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील को बाएं ओर घूमने पर वाल्व बाएं सिलेंडर को पंप से जोड़ देता है और दाएं सिलेंडर को टैंक से जोड़ देता है। ऑयल बाएं सिलेंडर को धक्का देता है और पहिया बाईं ओर मुड़ता है। इस प्रकार ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील को दाएं ओर घूमने पर वाल्व दाएं सिलेंडर को पंप से जोड़ता है और बाएं सिलेंडर को टैंक से जोड़ देता है। ऑयल दाएं सिलेंडर को धक्का देता है और पहिया दाएं ओर मुड़ता है। सामान्यतः 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पावर स्टीयरिंग काम करता है। रफ्तार ज्यादा होने पर पावर स्टीयरिंग मदद करना बंद कर देता है और स्टीयरिंग पूरी तरह मैनुअल स्टीयरिंग बन जाता है ताकि वाहन पलटी न हो सके। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के पार्ट। रोटरी कंट्रोल वाल्व स्टीयरिंग कॉलम से जुड़ा होता है। हाई प्रेशर पाइप रोटरी कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक पंप से जुड़ा होता है। लो प्रेशर पाइप रोटरी कंट्रोल वाल्व और ऑयल रिजर्वायर से जुड़ा होता है और रोटरी कंट्रोल वाल्व से दो पाइप हाइड्रोलिक रैम से बाएं सिलेंडर और दाएं सिलेंडर से जुड़े होते हैं। रोटरी वाल्व के सिरे पर पिनियन होता है। ये पिनियन एक रैक के दांतों से लगा रहता है और रैक रैम से जुड़ी होती है। रैक के सिरे पर बॉल जॉइंट होते हैं जो टाई रोड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली। वेन पंप हाइड्रोलिक दबाव बनाता है। दबाव युक्त ऑयल हाइड्रोलिक रैम सिलेंडर की स्टीयरिंग की दिशा में जाता है जिससे स्टीयरिंग में पावर असिस्ट मिलता है। जब इंजन चलते रहता है और वाहन स्थिर होता है तो उस स्थिति में पावर स्टीयरिंग ऑयल रोटरी कंट्रोल वाल्व से वापस रिजर्वायर में जाता है। जब स्टीयरिंग व्हील को किसी एक दिशा में घुमाया जाता है तो रोटरी कंट्रोल वाल्व से दबाव युक्त ऑयल सिलेंडर के एक सिरे पर दबाव बनाता है। जब स्टीयरिंग व्हील को दूसरे दिशा में मोड़ा जाता है तो रोटरी कंट्रोल वाल्व से दबाव युक्त ऑयल सिलेंडर के दूसरे सिरे पर दबाव बनाता है। इस तरह कम से कम बल का प्रयोग करके ड्राइवर कार को मोड़ता है। हाइड्रोलिक रैम सिलेंडर और रोटरी कंट्रोल वाल्व स्टीयरिंग गियर बॉक्स में होते हैं। वेन पंप इंजन द्वारा ड्राइव बेल्ट के माध्यम से चलता है।
वेन पंप में इंजन के साथ घूमने वाला एक रोटर होता है। रोटर घूमने से उसके अंदर मौजूद वेन सेंट्रीफ्यूगल बल की वजह से पंप के अंदरूनी सतह पे चिपक के चलती है और ऑयल को आगे धकेलती है। इंजन की गति बदलने पर पंप की गति बदलती है और पंप से निकलने वाली ऑयल की मात्रा भी उसी अनुपात में बदलती है। किसी भी इंजन के गति पर पंप से निकलने वाली ऑयल की मात्रा को एक जैसा रखने के लिए वेन पंप में एक फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है। रोटरी कंट्रोल वाल्व स्टीयरिंग बॉक्स में होता है। इसमें एक वाल्व शाफ्ट और एक रोटरी वाल्व होता है जो आपस में टॉर्शन बार से जुड़े होते हैं। वाल्व शाफ्ट टॉर्शन बार के ऊपरी सिरे पर होता है और रोटरी वाल्व निचले सिरे पर होता है। जब रोड रेजिस्टेंस नहीं होता है तब स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर वाल्व शाफ्ट, टॉर्शन बार, रोटरी वाल्व और पिनियन गियर एक साथ घूमते हैं। वास्तविकता में रोड रेजिस्टेंस की वजह से स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर टॉर्शन बार में मरोड़ आता है, जिससे वाल्व शाफ्ट भी घूम जाता है, मगर रोटरी वाल्व नहीं घूमता है। इससे वाल्व शाफ्ट और रोटरी वाल्व के बीच अंतराल में दबाव आता है, जिससे दबाव युक्त ऑयल रैम सिलेंडर के एक सिरे में पहुंचकर स्टीयरिंग को शक्ति प्रदान करता है। ज्यादा स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर यह अंतराल बड़ी हो जाती है और कम स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर यह अंतराल छोटी हो जाती है, जिससे यह तय होता है कि पावर सिलेंडर में कितना ऑयल जाएगा, मतलब कितना पहिया मुड़ेगा। पिनियन में एक स्टॉपर होता है जो इन अंतराल को मर्यादित करता है और इसी वजह से इंजन बंद होने या वेन पंप बंद होने पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मैनुअल की तरह काम करता है और कार को मोड़ा जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोलिक सर्किट कैसे बदलता है। जब स्टीयरिंग व्हील को नहीं मोड़ा जाता है तब दोनों तरफ अंतराल एक समान होती है और हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वायर में वापस आता है। एक समान अंतराल की वजह से बाएं सिलेंडर और दाएं सिलेंडर में एक समान हाइड्रोलिक ऑयल होता है। जब स्टीयरिंग व्हील को बाईं तरफ काटते हैं तो वाल्व शाफ्ट और रोटरी वाल्व का अंतराल बदल जाता है। इस वजह से हाइड्रोलिक ऑयल सिलेंडर के एक सिरे में पहुंचकर स्टीयरिंग को शक्ति प्रदान करता है। यही प्रक्रिया कार के दाहिने मुड़ने के दौरान भी होती है। इस प्रकार रोटरी कंट्रोल वाल्व जरूरत के अनुसार हाइड्रोलिक ऑयल की दिशा और मात्रा तय करता है। पावर स्टीयरिंग सिस्टम खराबी के लक्षण। आइए पावर स्टीयरिंग में खराबी के कुछ लक्षण देखते हैं। जब कार रास्ते पर अपने आप इधर उधर जाने लगे, जब स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग बॉक्स में खराबी आती है तो कार को रास्ते के एक लेन में स्थिर रखना मुश्किल होता है। स्टीयरिंग शाफ्ट और अंदरूनी और बाहरी टाई रोड एंड प्ले की जांच करें। अगर एंड प्ले ज्यादा है तो बदलें। स्टीयरिंग लिंकेज में कोई प्ले नहीं होना चाहिए, जांच करें। अगर प्ले हो तो बदलें। अगर ये भी सही काम कर रहे हैं तो स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग बॉक्स को बदलें। रिसाव या जलने की गंध आना। जब स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग बॉक्स में खराबी आती है तो पावर हाइड्रोलिक ऑयल का रिसाव होता है। ये हाइड्रोलिक ऑयल किसी गर्म सतह पर गिरने से जलने की गंध आती है। स्टीयरिंग रैक, बूट और स्टीयरिंग बॉक्स के इर्द गिर्द रिसाव की जांच करें। अगर हाइड्रोलिक ऑयल का रिसाव हो रहा है, इसका मतलब कि ऑयल सील घिस चुके हैं। ऑयल सील बदलें। पावर स्टीयरिंग पाइप से रिसाव की जांच करें। जरूरत हो तो बदलें। कार स्टीयरिंग मोड़ने में कठिनाई और ग्राइंडिंग नॉइस या घिसाई का शोर। आमतौर पे रिसाव होने से स्टीयरिंग को मोड़ना मुश्किल होता है। ल्यूब्रिकेशन की कमी से धातु का संपर्क होता है। ऐसे में रिसाव की जांच करें। अगर हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल कम है तो उसे टॉप अप करें। फिर एक बार इंजन चला के स्टीयरिंग की जांच करें। यदि रिसाव अभी भी मौजूद है तो स्टीयरिंग रैक बदलें। स्टीयरिंग व्हील घुमाना बहुत मुश्किल या घुमाने में बहुत ताकत लगता है। प्रेशर गेज से हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर नापें। इसके लिए
प्रेशर गेज को हाई प्रेशर लाइन और पंप के बीच में लगाएं, इंजन शुरू करें और हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर नापें। कार का किसी एक दिशा में खिंचाव, स्टीयरिंग के स्ट्रेट अहेड पोजीशन में, अर्थात जब दोनों पहिए सीधे हों। अगर रोटरी कंट्रोल वाल्व में स्थित वाल्व शाफ्ट रोटरी वाल्व के साथ सही स्थिति में नहीं है तो अतिरिक्त हाइड्रोलिक ऑयल किसी एक सिलेंडर में जाएगा। इस वजह से कार किसी एक दिशा में खींची चली जाएगी। पावर स्टीयरिंग में एयर ब्लीडिंग की प्रक्रिया। जब हम वेन पंप, रैम सिलेंडर, रोटरी कंट्रोल वाल्व इत्यादि को खोलते हैं या बदलते हैं तो प्रणाली में हवा प्रवेश करती है। प्रणाली में मौजूद इस हवा की वजह से आवाज आती है और जल्दी खराब भी हो जाता है। ऑयल स्तर की जांच करें और अगर जरूरत हो तो टॉप अप करें। सामने के एक्सेल को जैक द्वारा ऊपर उठाएं। रिजर्वायर की फिलर कैप खोलें, इंजन शुरू करें और स्टीयरिंग व्हील को 8-10 बार दाएं बाएं घुमाएं। धीरे धीरे प्रणाली में फंसी हुई सारी हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी। इस दौरान रिजर्वायर में ऑयल के स्तर को ध्यान में रखें। अगर ऑयल का स्तर कम होता है तो नया ऑयल डालें। जब ऑयल का स्तर स्थिर हो जाए तो ऑयल डालना बंद करें और इंजन बंद करें। पावर स्टीयरिंग के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है।